हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांस है। और मैं गारंटी लेती हूँ आपके एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो मैं आपको 36 या 35 क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जैसे 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। तो आप इनके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको सैम्पल पेपर भी करना है, क्योंकि सैम्पल पेपर भी बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम से पहले करना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है, प्रबंध से क्या आशय है, प्रबंध की विशेषताएं और उद्देश्य बताइए। इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, फिर उसका मीनिंग लिखना है, प्रबंध का मैनेजमेंट का मीनिंग लिखना है, उसके बाद इसके फीचर और इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं। इस क्वेश्चन की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। उसके बाद प्रबंध के सभी सत्रों की व्याख्या कीजिए। आपको सभी सत्र बताने हैं, निम्न सत्र, उच्च सत्र, मध्यम सत्र, उनके बारे में पूरी व्याख्या करनी है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के कार्यों की व्याख्या कीजिए। प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चन आ सकता है, समन्वय का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं बताइए। कोऑर्डिनेशन क्या होता है और इसके फीचर। जब भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तब से सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसके बाद आपको मीनिंग लिखना होता है, उसके बाद आपसे जो पूछा है वो लिख के आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका आ सकता है, समन्वय और सहयोग में अंतर बताइए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका आ सकता है, प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं विशेषताएं बताइए। सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और इसके महत्व और विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्या हर साल ही आता है। अगर हेनरी फ्यूल के पूछ, या तो आपके हेनरी फ्यूल के सिद्धांत आएंगे या आपके वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत आएंगे। आपसे पूछ सकता है, हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए कि वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। उसके बाद 8th क्वेश्चन आपका आ सकता है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तथा इनकी तकनीकों की व्याख्या कीजिए। या तो आपको हेनरी फ्यूल के सिद्धांत के बारे में पूछेगा, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पूछेगा। उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन आपका आ सकता है, नियोजन से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं, महत्व और सीमाएं बताइए। आपको सबसे पहले प्लानिंग का इंट्रोडक्शन देना है। प्लानिंग का इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको प्लानिंग का मीनिंग लिखना है, उसके बाद इसकी विशेषताएं, महत्व या सीमाएं। इन तीनों में से आपसे कोई भी 2 चीज़ पूछ लेगा, या तो विशेषताएं या महत्व पूछेगा, या महत्व या सीमाएं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद नियोजन की प्रक्रिया आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, या तो नियोजन की प्रक्रिया आएगी या इनकी योजनाओं के वर्गीकरण। आपको योजनाओं का वर्गीकरण करना है कि योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ मीनिंग लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 क्वेश्चन आ सकता है, संगठन का अर्थ क्या होता है और संगठन की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है आपका, संगठन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। संगठन कितने प्रकार का होता है, औपचारिक, अनौपचारिक होता है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल लिखना है। उसके बाद आपसे 14 क्वेश्चन में आपसे 14 क्वेश्चन है जो आपका, वो है औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों की विस्तृत व्याख्या कीजिए कि औपचारिक संगठन क्या होता है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, उनके लाभ, उनकी हानि, और लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है। इस क्वेश्चन पे वीडियो बना रखी है, वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अंतर बताइए, इस पे भी आपको वीडियो मिलेगी, वो भी आप देख सकते हो। अंतर पूछेगा या आपसे इसकी विस्तृत व्याख्या पूछेगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन है आपका, वो है अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए कि अधिकार अंतरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस बताने से पहले सबसे पहले आपको इनका मीनिंग लिखना है। उसके बाद 17 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अधिकार उत्तरदायित्व। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये तो हर साल एग्जाम में आपसे पूछता है, क्या पता इस साल भी आ जाए, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका 18 क्वेश्चन आपका आ सकता है, नियुक्तिकरण का क्या आशय, इसकी विशेषताएं महत्व बताइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 19 क्वेश्चन आपका आ सकता है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया क्या है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है, भर्ती का क्या अर्थ होता है, इसके स्रोत बताइए। भर्ती के कौन कौन से स्रोत होते हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, सब के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 21 क्वेश्चन आपका आ सकता है, चयन से आशय, इसकी प्रक्रिया कि चयन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, और इसकी पूरी आपको प्रोसेस लिखना है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है, प्रशिक्षण एवं विकास में आशय। प्रशिक्षण क्या होता है और विकास क्या होता है, इनका आपको मीनिंग लिखना है। 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 23 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अब की बार ये शायद एग्जाम में आ जाए आपका। मानव संसाधन प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इनकी क्रियाएं बताइए। उसके बाद 24 क्वेश्चन है आपका, निर्देशन का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं हैं, महत्व बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन है आपका, पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं एवं कार्य बताइए। पर्यवेक्षण, सुपरविजन क्या होता है, ठीक है।
उसके बाद 26 क्वेश्चन है, अभी प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व तथा मास्लो की विचारधारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे मास्लो के बारे में आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद 27 क्वेश्चन है आपका, वित्तीय एवं अवित्तीय अभिप्रेरणा कौन कौन सी है, उसके बारे में बताना है। वित्तीय में कौन कौन सी प्रेरणाएं आती है, अवित्तीय में कौन कौन सी प्रेरणाएं आती है, ठीक है। 28 क्वेश्चन है आपका, नेतृत्व की विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी है, नेतृत्व में कौन कौन सी शैलियों को आप इंक्लूड करते हैं। 29 क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण का अर्थ, इसकी प्रक्रिया। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब संप्रेषण क्या होता है, उसके बाद उसका मीनिंग लिखना है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया स्टार्ट करके लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद 30 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, संप्रेषण की प्रक्रिया तथा इसकी बाधाओं और बाधाओं को दूर करने के उपाय, कि संप्रेषण का प्रक्रिया भी पूछ सकता है, उसके साथ साथ कौन कौन सी उसमें बाधाएं आती है और उन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करनी है। ये पूरा क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद आपसे 31 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वित्तीय नियोजन का आशय, वित्तीय नियोजन क्या होता है और इसका महत्व आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपसे 32 क्वेश्चन पूछ सकता है, पूंजी ढांचे का अर्थ और इसकी निर्धारित करने वाले घटक, कि पूंजी ढांचा क्या होता है और ये कैसे कैसे निर्धारित है, मतलब कौन कौन से घटक है जिनसे इनको निर्धारित किया जाता है। 33 क्वेश्चन आपका आ सकता है, स्थायी पूंजी का अर्थ और इसको प्रभावित करने वाले कारक। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, या तो आपसे पूछेगा स्थायी पूंजी का अर्थ और इसको प्रभावित करने वाले घटक बताओ, या आपसे पूछेगा कार्यशील पूंजी का अर्थ या इसको प्रभावित। एक क्वेश्चन आपका याद, अगर पिछले साल आपसे स्थायी पूंजी पूछा गया तो इस साल आपसे कार्यशील पूंजी वाला क्वेश्चन आएगा। अगर कार्यशील पूंजी पिछले साल पूछा गया तो इस साल आपसे स्थायी पूंजी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ही होता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपके पिछले साल आए वो नहीं आएंगे अब की बार। वैसे रिपीट होते हैं, एक साल कुछ कुछ वो क्वेश्चन देते हैं, दूसरे साल दूसरे देते हैं, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन है आपका, व्यवसायिक वित्त, वित्तीय प्रबंध, पूंजी बजटिंग का आशय, ये आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपको, पूंजी बाजार का अर्थ और इसके प्रकार। ये क्वेश्चन आपके 35 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो तो आपकी गारंटी लेती हूँ 90+ मार्क्स आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।